GPT-3, GPT-4, चैट GPT, ये हम लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। यही फ्यूचर है। और ये सब क्यों है, आगे हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे किसी और फील्ड में हो। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखते हैं तो देखो, जॉब तो कट होने वाली है बहुत सारी, हो सकता है आप भी इम्पेक्ट हो। तो इससे बढ़िया है कि इस चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई, है ना, इन चीज़ों से डरने के बजाय हम लोगों को ये सीखने चाहिए, साथ में इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखे हैं जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको जनरेटिव एआई आना चाहिए। जनरेटिव एआई क्या बात करेंगे, और जिसमें एक कीवर्ड उन्होंने मेंशन करे हुए हैं, जीपीटी, चैट जीपीटी, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी स्किल होनी चाहिए। तो आप लोग ये अगर सीखते हैं तो आपको करियर में फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बदल रही है और बदलती है हमेशा से, वैसे ही अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेंगी। ये टेक्निकल आईटी सेक्टर का ये लोग आप प्लस पॉइंट ही बोल सकते हो, नेगेटिव भी। नेगेटिव इसलिए कि आपको बार बार चीज़ें सीखनी पड़ रही है। प्लस पॉइंट इसलिए कि अगर आप एक टाइम पे किसी से पीछे हैं, अपने फ्रेंड से या कलीग से या किसी से, तो अगले ही कुछ महीनों में आप उससे आगे जा सकते हैं। आपको प्रमोशन की वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप कभी भी किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, कभी भी आगे जा सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। आपको उस नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, आपको वेव के साथ चलना है। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों को लैपटॉप चलाना है मान लो, तो हम जाएंगे सीधा बटन दबाएंगे और स्टार्ट का, और अपना काम करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से ट्रेंड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको बहुत सारा डेटा जो है एज ए इनपुट दिया जाता है, और वो उसी से अपने आप को लर्न करता है, चीज़ें लर्न करता है और हमको आउटपुट देता है। तो यही मेन बेसिक काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत सारे डेटा उसको इनपुट हम देते हैं, वो मॉडल क्रिएट करता है और आउटपुट देता है। एआई को भी हम लोग बताते हैं कि ये लैपटॉप है, या ये मोबाइल है, या ये चीज़ पेन है, ये सब उसको फीड किया जाता है और उसी को वो इंटेलिजेंसली लर्न करता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार इसने बहुत बड़ा कुछ तजुर्बा, चमत्कार कर दिया। अब जेनरेटिव एआई क्या है? अब जैसे सिर्फ एआई है, वो डेटा लेती है और अपने आप को ट्रेन करता है। जेनरेटिव एआई क्या है कि वो ट्रेन तो अपने आप को करता है ये डेटा से, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी जनरेट कर सकता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि लॉर्ड राम की, भगवान राम की फ़ोटो जनरेट हो रही हैं, है ना। और अलग अलग तरह की चीज़ें जनरेट करते हैं एआई से। अलग अलग तरह की इमेजें जनरेट कर देते हैं। मैन और लॉयन का कॉम्बिनेशन जनरेट कर देता है चैट जीपीटी, या और ऐसे जनरेटिव एआई टूल्स जो हैं, ओपन एआई। तो ये है जनरेटिव एआई। सिर्फ पिक्चर ही जनरेट नहीं करता, आपके लिए वो ब्लॉग्स लिख देता है, आपका सीवी या रिज्यूमे क्रिएट कर सकता है ना। आपको टेक्स्ट जनरेटेड आउटपुट भी वो दे सकता है अगर वो ट्रेंड है तो। एग्जाम्पल क्या है? चैट जीपीटी, ओपन एआई, मिड जर्नी, और कुछ ऐप भी हैं, मेरे को नाम याद नहीं है उनका। अब हम लोग इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाएं? अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको एआई आता है, तो आपको क्रीम चीज़ें बनानी आती हैं, मतलब क्रीम बंदे हैं आप लोग जो है रिसर्च टीम है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ के लिए रिसर्च कर रही हैं, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको एक पाथ मिल जाएगा सक्सेस का। तो आपको इस पूरी टेक्नोलॉजी आती है, या आपको आपका मैथ्स अच्छा है ना, प्रोग्रामिंग भी आती है, तो आप ओपन एआई जैसी कंपनी या गूगल जैसी कंपनी या उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाके जॉब कर सकते हैं, या उनका पार्ट बन सकते हैं, और जो रिसर्च पे काम कर रही हैं बेसिकली, है ना। या आपने एआई मॉडल बनाएंगे वहाँ पे, या फिर सर्च करेंगे, डिपेंड करता है जॉब पे। अब ये जो मॉडल बनते हैं रिसर्च कंपनीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन मॉडल्स को अलग अलग कॉरपोरेट कंपनियां यूज़ करती हैं। अब वो यूज़ करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अपने सिस्टम में बंदे चाहिए होते हैं।
उन बंदों की क्या प्रोफाइल होती है, उनको एआई आना चाहिए या मशीन लर्निंग आनी चाहिए, वो कंपनी की बिजनेस नीड पे डिपेंड करता है। तो ये दूसरे तरह की जॉब हो गई। एक तो हो गई जो आप रिसर्च टीम ज्वाइन करोगे, दूसरा हो गई ये आप कॉर्पोरेट कोई कंपनी है मान लो, उनके यहाँ पे एआई मॉडल जो ऑलरेडी बना चुके हैं वो लोग, यूनिवर्सिटी वाले या ओपन एआई या गूगल जैसी कंपनी है, वो अपने यहाँ इंटीग्रेट करवाना चाह रही है कॉर्पोरेट कंपनी, तो वहाँ बंदे रखेंगे, वहाँ ये सेकंड टाइप की जॉब हो गई। इन कंपनी की जो जॉब प्रोफाइल होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें लिखा होता है आपको GPT-3 या GPT-4 मॉडल आना चाहिए, ChatGPT आना चाहिए। और तीसरे टाइप की जॉब है जो आजकल बहुत सारी कंपनी चैटबॉट बना रही है ना, वहाँ रिक्वायरमेंट है जिनको ChatGPT आता है और एआई आता है, GPT आता है, GPT-3, तो ये थर्ड टाइप की जॉब है। और जो सबसे थोड़ा और कम लेवल के हैं लोग, वो यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स मतलब जैसे कि हम लोग, मैं हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि मैं ChatGPT का यूज़ करता हूँ कोड लिखने के लिए, या फिर कोई ब्लॉग लिखने के लिए, या सोशल मार्केटिंग का एडवर्टाइज लिखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ChatGPT का, वहाँ पे अपने प्रोफाइल बना के। तो एक यूज़र मैं हूँ। तो अगर मेरे को ये इसकी स्किल अच्छी आती है, जैसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसको ना, कि आपको लिखना भी आ रहा है कि आप उससे करवाना क्या चाह रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देनी भी आनी चाहिए उसका अगर मैं कोई एक्सपर्ट होता है, उसके लिए भी जॉब्स होती हैं। अगर ये जैसे लिखना भी अच्छी, जैसे गूगल पे सर्च करना भी एक अलग टाइप की स्किल ही है, और ऐसे ही ChatGPT पे भी उससे काम करवाना, प्रॉम्प्ट मैनेजर जो होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, उसकी एक अलग प्रोफाइल होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर दूसरा एग्जांपल लें तो आप अगर एक ब्लॉगर है या कॉपीराइटर है किसी कंपनी में, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी जॉब रिप्लेस कर देगा ChatGPT, क्योंकि वो तो खुद ही लोग लिख के दे देता है, पूरा कंटेंट राइटर लिख के दे देता है, कॉपीराइट कंटेंट होता है वो भी लिख के दे देता है। तो बेटर यही है कि आप भी उस चीज़ को सीख लो, कि अगर अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई दूसरा सीख लेगा। तो अगर आप सीखोगे तो आपको डबल फ़ायदा है कि आपको खुद को भी आता है और आप दूसरे टूल की हेल्प ले रहे हैं, तो आप सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। अब सोचो, अगर आप नहीं सीखते हो तो जितने जितने ब्लॉग आप 5 दिन में लिख रहे हो, कोई किसी और बंदे को हायर कर लेंगे जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होगी, वो एक दिन में सारे ब्लॉग लिख डालेगा आपके, तो आपकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे यूज़ करना है, एटलीस्ट कैसे यूज़ करना है, अगर थोड़ा और अच्छे लेवल के हैं तो कैसे बनाना है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि यही आगे फ्यूचर है ना। अगर आप इस चीज़ में नहीं जाते हैं तो आप हो सकता है पीछे रह जाए, जॉब भी हो सकता है खतरे में पड़ जाए। तो हम लोगों को इससे डरना नहीं है, और इसको अपना उसको यूज़ करना है, इसको ना कहते हैं उसको आपदा में अवसर, ये लोग अच्छी आप लाइन आपने बहुत सुनी होगी, आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। आपको देखना होगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो किस तरह से ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, तो आप उस चीज़ों को सीखना शुरू कर दीजिए अभी से। आप कंटेंट क्रिएटिंग के फील्ड में हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे टेस्टर हो, हर फील्ड में ये आपको हेल्प करेगा। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, ये आपकी लाइफ बदल भी सकती है, अच्छे वे में भी बदल सकती है और बुरे वे में बदल सकती है। अगर आप लोगों को थोड़ा जानकारी ठीक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।